Hello bachcho, let's read the question. So the question tells that what is responsible for the formation of annual rings. जिसमें हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन ए इज होमोजेनस एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ऑप्शन बी इज डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम, ऑप्शन सी होमोजेनस एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन डी इज डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम. सो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग कह सकते हैं कि हमारा की कॉन्सेप्ट होगा फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है. तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनुअल रिंग. एंड ये जो फॉर्मेशन होता है इट इज मेनली फाउंड इन वुडी प्लांट्स या ट्रीज बोलेंगे. मतलब वो ट्रीज जो मैच्योर हो चुके हैं एंड उनके स्टेम्स जो हैं वो वुड के बने हुए हो जाते हैं. दैट इज उसमें ग्रीन पार्ट जो रहता है वो एब्सेंट रहता है. वो मैच्योर होके वुड में डार्क ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ हम लोग बात करते हैं वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में. तो वैस्कुलर कैम्बियम को डिफाइन कर सकते हैं एज अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू and this is located between xylem and phloem. मतलब xylem and phloem जहाँ हम लोग को मिलते हैं प्लांट स्ट्रक्चर्स में, उनके बीच में ये वैस्कुलर कैम्बियम्स प्रेजेंट होते हैं. एंड इनको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इंटरस्टिलर कैम्बियम. एंड इसका नाम ये इसीलिए पड़ा बिकॉज व्हेन वी विल सी द स्ट्रक्चर तो उसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे कि वो स्टार लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. नाउ हम लोग बात करते हैं कि ये वैस्कुलर कैम्बियम एनुअल रिंग का फॉर्मेशन कैसे कर सकता है. तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे इट इज ड्यू टू दी सीजनल वेरिएशन जो हम लोग को वैस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी में दिखता है. एंड ये सीजनल वेरिएशन किस चीज का होता है, देन वी कैन से इट इज फॉर द टाइप्स ऑफ सेकेंडरी xylem. सो दैट मीन्स सेकेंडरी xylem में जो सीजनल वेरिएशन हम लोग देखते हैं, कौन कौन से सीजन में, स्प्रिंग सीजन एंड ऑटम सीजन में. तो ये दो तरह के वुड का फॉर्मेशन करता है जिनका नाम है स्प्रिंग वुड, ये पहला, एंड दूसरे का नाम है ऑटम वुड. तो ये दो तरह के वुड का फॉर्मेशन होता है इन वेरियस सीजन्स जो सेकेंडरी जाइलम के पार्ट है. एंड इनके वजह से ही हमारा एनुअल रिंग का फॉर्मेशन होता है. तो एक्चुअल में अब हम बात करते हैं स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड में होता क्या. सो बेसिकली ये जो है रिंग का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू द कैम्बियल एक्टिविटी. अब इसमें बेसिकली अगर हम लोग स्प्रिंग वुड की बात करेंगे तो ये ड्यू टू स्प्रिंग सीजन ये नाम पड़ा है. इनको हम लोग अर्ली वुड भी बोलते हैं बिकॉज स्प्रिंग सीजन जो है वो अर्ली सीजन होता है. एंड यहाँ पे इनका डेंसिटी भी लेस होता है और लाइट कलर के होते हैं बिकॉज इनका फॉर्मेशन जस्ट शुरू होता है अर्ली सीजन में. अब ऑटम वुड की बात करेंगे तो इट इज जस्ट द ऑपोजिट. दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये ऑटम सीजन या ड्यू टू विंटर सीजन के वजह से होता है जहाँ पे ठंड बढ़ जाती है. एंड ये लेट वुड होता है बिकॉज ये स्प्रिंग वुड के बाद इनका फॉर्मेशन होता है. इनमें डेंसिटी भी बहुत हाई होती है एंड इनका कलर भी स्प्रिंग वुड के कंपैरिजन में डार्क होता है. दैट इज द रीजन वाई जब भी हम लोग किसी भी वुड को काटते हैं, दैट इज क्रॉस सेक्शन
ऑफ वुड अगर हम लोग करते हैं तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि अगर ये एक वुड का स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग काटे हैं तो वहां पे हमें इस तरह से स्प्रिंग वुड भी दिखेंगे, एक लेयर उसका जो रिंग का फॉर्मेशन करेगा, एक हम लोग को ऑटम के रिंग सीजन वाले रिंग भी दिखेंगे। और इसी तरह रिंग सारे कंटिन्यू करते हैं एंड बहुत सारे रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस हाउ वी कैन से दैट रिंग का फॉर्मेशन होता है, सीजनल वेरिएशंस होते हैं इसमें, दैट मीन्स डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम हम लोग को दिखने मिलता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, that is differential activity of vascular cambium. Hope you have understood. Best of luck. Thank you.